बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। किसी जजीरे में एक अमीर आदमी रहता था जिसे शिकार का बहुत शौक था, मगर शिकार को जाते हुए एक जगह किसी गरीब टोकरियां बुनने वाले की ज़मीन पड़ती थी। इस ज़मीन में नर्सल उगे हुए थे। इस खेत की नाहमवारी और नर्सलों में से गुजरने की तकलीफ अमीर को बहुत नागवार मालूम होती थी। एक दिन अमीर ने गरीब को बुलाकर कहा, तुम ये ज़मीन हमें दे दो। गरीब ने जवाब दिया, हजूर मेरा तो गुजारा ही इसी पर है, मैं बेचना नहीं चाहता। इस पर अमीर नाराज़ हो गया। पहले तो इसने गरीब को खूब पिटवाया, फिर ज़मीन पर उगे हुए तमाम नस्लों को आग में जला दिया, जिस पर गरीब रोता हुआ बादशाह के पास गया। बादशाह ने अमीर को बुलाकर पूछा तो अमीर ने जवाब दिया, बेशक मैंने इस जलील आदमी को इसलिए मारा है और इस खेत को इसलिए जलाया है कि इसने मेरे हुक्म की तामील न की थी। बादशाह ने फरमाया, तुमने दौलत के झूठे गरूर में एक बेगुनाह गरीब को नाहक तकलीफ दी और बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि तुम्हारा परदादा इससे भी ज़्यादा गरीब था और हमारे ही घराने की बदौलत इतनी दौलत का मालिक बना है, जिसके विरसे पर तुम इतने मगरूर हो रहे हो। मेरे नज़दीक ये गरीब तुमसे इसलिए बेहतर है कि अपनी मेहनत से रोज़ी कमाता है। अब बादशाह ने हुक्म दिया कि अमीर और टोकरियां बुनने वाले को बिल्कुल नंगा करके गैर आबाद जजीरे में छोड़ दिया जाए। इस हुक्म की तामील में दोनों को एक हफ्ते के लिए एक ऐसे जजीरे में उतार दिया गया जहां जंगली आदमी रहते थे। जंगलियों ने इन्हें देखकर पहले तो मारना चाहा, मगर टोकरियां बुनने वाले ने इन्हें इशारों के जरिए मिन्नत समाजत करके समझाया, हम तुम्हारी खिदमत करेंगे। साथ ही वहां से नर्सल लेकर एक टोपी बुनी और एक जंगली के सर पर पहना दी। जंगली इस ताज से इस कदर खुश हुआ कि इसके पास टोपियां बनवाने के लिए हर वक्त भीड़ लगी रहने लगी। मगर नंगे अमीर की सख्त शामत आई कि टोपियां ना बना सकने की वजह से उन्होंने उसे मार मार कर बेहोश कर दिया। आखिर अमीर ने जान से तंग आकर टोपियां बुनने वाले से कहा, अगर तुम मुझे इन वहशियों से छुड़ा दो तो मैं घर पहुंचते ही आधी जायदाद तुम्हारी नज़र कर दूंगा। ये सुनकर गरीब टोकरी वाले ने जंगलियों को इशारे से समझाया कि ये मेरा मददगार है, इसे कुछ मत कहो। जिस पर जंगलियों ने अमीर को फिर न छेड़ा, बल्कि टोकरी वाले के साथ इसे भी खाना देने लगे। यूं तू करके हफ्ता ख़त्म हुआ और एक सरकारी कश्ती ने आकर इन्हें यहाँ से फिर बादशाह के रूबरू ले गई। मगर अब तो अमीर की ये हालत थी कि काटो तो लहू नहीं बदन में। बादशाह ने सब किस्सा सुनकर अमीर से फरमाया, तुमने देख लिया दौलत का महल कैसा नापायदार और इस पर गरूर करने वाला कैसा अहमक और नालायक है। असली दौलतमंद वही है जो हुनर जानता है और मेहनत कर सकता है। अब जाओ, अपना वादा पूरा करो और इस गरीब को अपनी आधी जायदाद बांट दो। अमीर ने पहुंचकर इकरार के मुताबिक आधी जायदाद गरीब के हवाले कर दी और इस तरह गरीब ने अपने सब्र का फल पा लिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।